तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है, जिस हिसाब से जिस क्रम से चल रहा है, उस क्रम के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं बखूबी कि आज किस क्लास का जो है वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, बिल्कुल आपने सही गैस किया। आज का जो वीडियो है वो क्लास 9th का जो है सेकेंड बुक यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर, उसका मैं जो है आपका वीडियो लेकर आ गया हूँ, उस क्लास का नेक्स्ट चैप्टर का। और नेक्स्ट चैप्टर है, ऑलरेडी हम लोगों ने आपका उसके जो है पिछले चैप्टर को देख लिया है। और कौन कौन वो चैप्टर है थोड़ा सा हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है आपका क्लास 9th का, जिसके हम लोग ऑलरेडी आपका 6 लेसन जो है 6 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और वो 6 लेसन कौन कौन है आपका? पहला है आई एम गोइंग टू डांस अगेन बाय नजमुल हसन। दूसरा है स्केलिंग ग्रेट हाइट, एनसीईआरटी से लिया गया। तीसरा संत कबीरदास बायोग्राफी। चौथा द आईज आर नॉट हियर बाय रस्किन बॉन्ड। पांचवा इसमत चुगताई ये लेडी विथ रिफरेंट बाय एम असादुद्दीन। ठीक है, और छठा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बाय बिल ब्राइसन। हम लोगों ने इन सभी 6 लेसन को देख लिया। आज जो इस क्रम में वीडियो है वो 7वां लेसन है। और संत रविदास आपका चैप्टर का नाम है लेसन नंबर 7, और चैप्टर का नाम है संत रविदास। तो फिर से एक संत का आप जीवनी हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो में इसी क्लास के इसी लेसन में हम लोगों ने देखा है एक और संत का जीवनी हम लोगों ने देखा है, वो थे संत कबीरदास। बिल्कुल उन्हीं के लाइफ से उन्हीं के समकालीन मिलता जुलता जो आपके रविदास जी हैं। तो इनके हम लोग आज जीवनी को इस क्रम में जो है हम लोग पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो, और हम लोग आपका क्लास पर नज़र डालते हैं कि जो है आपका क्या इसमें है और क्या सब दिया गया है, क्या हमें समझना है। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ज्वाइन किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप मेरे चैनल को फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैंने उसका ट्विटर अकाउंट भी बनाया है, आप ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं। हेडिंग जो है वो बिहार बोर्ड, आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th रीडर बुक यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। और लेसन नंबर कितना है? लेसन नंबर जो है आपका 7 है। ठीक है, तो लेसन नंबर 7, और क्या है टाइटल 7 लेसन का? तो संत रविदास, संत रविदास। इनको शॉर्ट में बगल में मैंने लिख दिया है क्योंकि यह पॉइंट इसमें आगे मिलेगा। इन्हीं को हम लोग रैदास भी कहते हैं, रविदास को हम लोग रैदास भी कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों इनको रविदास या क्यों रैदास कहा जाता है? तो इसके पीछे बहुत अच्छा एक लॉजिक है, एक कारण है। ठीक है, तो कारण यह है कि इनका जन्म था रविवार को हुआ था, संडे के दिन। और इसी नाम से इनका नामकरण हो गया और रविदास इनका नाम पड़ गया, जिनको हम लोग रैदास भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका रविदास हेल्ड द लिबरेटर ऑफ द कॉमन पीपुल्स। कॉमन पीपुल का जो है आपका मुक्तिदाता इनको कहा जाता है, कॉमन साधारण लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा सा नजर डालते हैं इनके आपके जीवनी पर पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि और इन्होंने क्या क्या किया। तो इनका जो जन्म आपका होता है वो 1377 में, 1377 ईस्वी में। गांव कौन सा होता है? तो मंदूरगढ़। कौन सा गांव होता है? मंदूरगढ़। और यहाँ पर लिखा है आपका आउटस्क्रिट जो है इसका मतलब होता है बॉर्डर, सीमा, सीमांत। कहाँ पर? तो काशी के आउटस्क्रिट मतलब काशी के सीमांत पर इनका जन्म हुआ था। किस गांव में? मंदूरगढ़ में, जिसको हम लोग काशी को वाराणस कहते थे और वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, और किस दिन हुआ था? तो रविवार को हुआ था, जिसको हम लोग संडे कहते हैं। और इसीलिए इनका नाम जो था आपका रविदास पड़ा। ठीक है, रैदास भी, इन्हीं को हम लोग रैदास भी कहते हैं। आपको 9th क्लास के हिंदी बुक में पहला जो कविता है वह आपका जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, बाय रैदास जी का ही यह पंक्ति है। ठीक है, आप 9th क्लास में पहला कविता पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स एंड रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द सप्रेस एंड नॉन प्रिविलेज्ड ह्यूमैनिटी। और मनुष्य के मतलब कि दबे कुचले लोगों का और आपका ये रूढ़िवादिता के मतलब कि खिलाफ इन्होंने बहुत सारा आवाज उठाया। ही वॉज ए कोबलर। पेशे से क्या थे? तो वह आपका एक जो थे वो कोबलर थे। कोबलर का मतलब क्या होता है? मोची, जो लोग जूते बनाते हैं। ठीक है, और चमड़े का आपका कारोबार करते हैं। तो ये कोबलर थे। और इसके पहले हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा था। कौन सा लेसन पढ़ा था? संत
कबीरदास। तो कबीरदास क्या थे, वो बुनकर थे, वीवर थे। वीवर का मतलब बुनकर। और ये क्या है, कोबलर है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। अंतर कर करके अगर आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तो आपको आसानी से बात जो है वो याद हो जाएगा और आप कंफ्यूज न कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोबलर थे या पेशे से। उसके बाद कह रहा है कि एमोंग अनटचेबल। और कोबलर में क्या थे, अनटचेबल थे, जिसको हम लोग अछूत कहते हैं। अछूत, निचले वर्ग के, ठीक है, यह निचले वर्ग से यह बिलोंग करते थे, इसीलिए लिखा गया है कि बिलोंग टू वन ऑफ द अनटचेबल्स, मतलब निचली जाति से बिलोंग करते थे, या निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे। निचली जाति नहीं कहेंगे हम लोग। तो ये उसके बाद कह रहा है कि और आप समझ सकते हैं कि फैमिली ऑक्यूपेशन वाज द मेकिंग लेदर आइटम एंड द ब्रीडल फॉर द हॉर्सेस एंड रिच एंड द आपका अरिस्टोक्रेट्स। कह रहा है कि इनका फैमिली का भी कारोबार, जब मोची थे ही तो फैमिली का इनका कारोबार क्या था, चमड़े का कारोबार था, जो घोड़े के संबंधित, जैसे नाल हो गया, पट्टा हो गया, ये सब चीज़ें वो लोग बनाया करते थे। और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड द आउटस्ट्री ही वॉज बॉर्न, वो मैंने बता दिया कहाँ इनका जन्म हुआ था और इनका जो कार्यकाल रहा वो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। संडे को जन्म हुआ था, रैदास भी इन्हीं को कहते हैं। एंड द रविदास बिगेन टू वर्शिप गॉड, शालिग्राम, पंडित काशी रोज पुष्प। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये बात मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि व्हेन द वर्शिप, जब यह मतलब कि एक तो पहली बात आप समझ सकते हैं कि ये अछूत थे, अनटचेबल थे, तो कितनी चीज़ें इनको, कितने यातनाएं जो होगा वह मतलब कि धनी लोगों के द्वारा, या मतलब कि जो बड़े लोग हैं या बड़े वर्चस्व जिनका था उन लोगों के द्वारा इन्हें कितना जो था वो झेलना पड़ा होगा। जैसे B.R. अम्बेडकर जी जो झेले थे, वह भी निम्न वर्ग से आते थे, तो उनको ये बहुत चीज़ों को झेलना पड़ा, तब उन्होंने आवाज़ उठाया। बिल्कुल उसी तरह रविदास जी जो हैं वह भी निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वह भी कितने चीज़ों को झेले होंगे। लोगों का ताना, ये न छुओ, वो मत छुओ, तुम अछूत हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो। तो बहुत सारी बातें इनके साथ भी थी, लेकिन फिर भी यह चीज़ मतलब एक्सेप्ट की कि भाई चलिए हम तो हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ के लिए लड़ते रहें कि यह समाज में एक बहुत बड़ा बुराई है और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या लिखा गया है कि वेन ही वर्शिप गॉड शालिग्राम, जब ये शालिग्राम के पूजा करने के लिए गए या पूजा करने के लिए जाते थे, गए हैं, तो पंडित ऑफ काशी रोज अपोजन, तो पंडित जो थे काशी के, जो भी पंडित थे, वो रोज इन अपोजिशन, उनके विरोध में खड़े हो जाते थे। ठीक है, कह रहे तुम अछूत हो, कैसे मंदिर नहीं जाओगे, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, निम्न वर्ग के लोग हो, तुम जाओ, तुम्हारे पूजा करने का, तुम पूजा करने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें जो थे वह इनके साथ हुआ और इनको झेलना पड़ा। जैसे कि हम लोगों ने देखा संत रविदास जी का भी, कबीरदास जी का भी, कि शुरू में क्या हुआ, आपका जो वो मौलवी थे या संत थे, सभी लोगों ने उनका विरोध किया, यहाँ तक कि जाकर सिकंदर लोदी से कंप्लेन भी कर दिया, जिसके कारण उन्होंने उनको वहाँ से निकलवा दिया। बिल्कुल सेम इनके साथ भी होता है। और उसके बाद आपका जो था, तो ये ओपोजिशन हो गए, लेकिन हाउ एवर द फेस, लेकिन यह पीछे नहीं हटे और हार नहीं माने। However, in the face of the adverse and circumstances, Ravidas, by dint of piety and virtue, spiritual attainment, extremely conduct and the character and the force by the personality, and rose not only to be a great religious गुरु ऑफ द पीपुल, लेकिन इन चीज़ों को झेलते झेलते, हार नहीं मानते लोगों के दिल में अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने वाणी से लोगों के दिल में यह जगह बना ली और एक बहुत अच्छे रिलीजियस गुरु के रूप में यह उभरे, सामने आए। लोग इनको अब मानने लगे, इनको जानने लगे, पहचानने लगे। बट ऑल्सो कम टू हैव अमंग द डिसाइपल ऑफ द पोएटेस मीराबाई, और इतने प्रसिद्ध हुए कि बहुत सारे कवित्री जो थी इनकी शिष्य बन गई, इनसे शिक्षा ली। जैसे एक का नाम इसमें दिया गया है, हम लोग देखेंगे, आपका डिसाइपल का मतलब शिष्य, इनके शिष्य जो बन गई, मीराबाई इनके शिष्य बन गई। और रानी झाली ने, क्वीन जो चित्तौड़ की रानी थी, वो रानी झाली ने जो था वह थी जो इनसे आपका रैदास जी से जी, तो वो शिक्षा ग्रहण की थी। डिसाइपल ऑफ पोएटेस मीराबाई एंड अदर नोटेबल मेन एंड वुमेन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो आदमी, ये नाम प्रसिद्ध है इसलिए दिया गया। कह रहा है कि मेनी अदर मेन एंड वुमेन, बहुत सारे जेंट्स और पुरुष। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी बाबा प्रवचन देते हैं तो जैसे महिलाओं का भीड़ लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाता है, बिल्कुल उस तरह, लेकिन उसमें सत्यता उनमें आपका बहुत अधिक थी। रानी झाली टुक दीक्षा फ्रॉम हिम,
रानी झाली ने उनसे शिक्षा ली एंड दीक्षा ली। एंड टू दिस डे द टेम्पल ऑफ द मोनूमेंट ऑफ द रविदास स्टैंड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द प्रयाग कुंभ मंदिर इन द पैलेस ऑफ चित्तौड़। और रानी झाली के वजह से ही कह रहा है कि उनके एक बहुत अच्छा स्टैचू, एक मूर्ति, प्रतिमा, कोई भी व्यक्ति जब बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो हम लोग उसको याद करने के लिए, उसके कर्तव्यों के, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रतिमा का बनवाते हैं, तैयार कराते हैं। तो इनकी भी एक प्रतिमा, इसमें लिखा गया है आपका कि ए मोनोमेंट फॉर द रविदास, रविदास के लिए इन द कहाँ पर बनवाया गया, तो कोर्टयार्ड प्रयाग कुंभ मंदिर चित्तौड़, चित्तौड़ के प्रयाग कुंभ मंदिर के प्रांगण में इनका जो था एक मोनूमेंट बनाया गया, ठीक है, बनवाया गया है और बना हुआ है। अब बात आती है, शुरू होता है कहानी कहाँ से, मतलब कि इनकी लाइफ स्टोरी में जो मेंशन हुआ वो क्या होता है। तो आप कह रहा है कि एक्सप्रेशन, एक बहुत अच्छा, एक आपका जो है बहुत अच्छा ये इम्प्रेसिव प्रोसेसन माने आप देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, इम्प्रेसिव प्रोसेसन, इसका मतलब होता है बहुत ही आकर्षककारी, बहुत ही मतलब प्रभावशाली, आपका प्रभावशाली प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है। तो ये निकला था जिसमें बहुत सारे, इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे सैनिक थे, यूनिफॉर्म में थे, हाथी थे, घोड़े थे, आपका ऊँट थे, पूरा बाजे गाजे के साथ लोग जो था वो प्रोसेसन निकला हुआ था, जा रहा था, प्रदर्शनी जा रहा था, आपका एग्जीबिशन जा रहा था। और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, तो फ्रॉम चित्तौड़, वही कहाँ एरिया, चित्तौड़ एरिया किन से जुड़ा हुआ था, तो रानी झाली से जुड़ा हुआ था। तो फ्रॉम चित्तौड़ से टू बनारस के लिए वो प्रोसेसन जो था वो जा रहा था। और किसके द्वारा वो था प्रोसेसन, किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन था वो, किसने वो प्रोसेसन को तैयार किया था, उस एग्जीबिशन को, उस जुलूस को, ठीक है। तो यह रानी झाली जो थी उनका यह करा धरा था, उनके मतलब कि बदौलत, उनके आदेशानुसार यह जो था पूरा गाजा बाजा के साथ जुलूस जो जा रहा था। और कहाँ जा रहा था, तो लोग जब जा रहा था तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि अरे इतना बड़ा प्रोसेसन, इतना बड़ा हाथी घोड़ा ऊँट, इतना सब कुछ मिष्ठान, मतलब कि इतना बड़ा जुलूस जो है जरूर किसी राजा महाराजा के यहाँ जा रहा होगा। लेकिन इसमें लिखा गया है आपके बुक में, बहुत ही अच्छी बात लिखा गया है कि इतना बड़ा जो इम्प्रेसिव प्रोसेसन था वह कह रहा है कि नॉट फॉर ए क्वीन, ना ही वो किसी राजा के लिए था, ना ही किसी सम्राट के लिए था, ना ही किसी महाराजा के लिए था, पोटेंटेंट, ठीक है, पोटेंटेंट, और नॉर ए प्रिंस, ना ही किसी राजकुमार के लिए था, बट किसके लिए वो था प्रोसेसन, किसके लिए वो आपका जो जा रहा था, तो ए पॉपर का मतलब होता है कंगाल, ठीक है। कंगाल मतलब ऐसा नहीं कि हड्डी गुड्डी वाला, कंगाल का मतलब जिसके पास कुछ ना हो, बस खाया पिया मस्त से पड़ा रहा। तो वह कहाँ जा रहा था प्रोसेसन, तो ये पॉपर, जिसको हम लोग संतों का संत कहते हैं, बहुत अच्छा बात है यह, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कबीरदास को क्या कहा जाता था, पीपुल्स पोएट कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है। लेकिन संत रविदास जी को क्या कहा जाता है, संतों का संत, कवियों का कवि कहा जाता है। तो ये दोनों बात जो है बिल्कुल याद रखिएगा, संत रविदास, संत कबीरदास, दोनों को क्या क्या कहा जाता था। तो कहीं नहीं रुका प्रोसेसन, पूरे शहर से गांव से गुजरते हुए जाकर एक छोटे से झोपड़ी के पास स्टॉप। वो प्रोसेसन कहाँ रुकता है, तो संतों के संत जो रहा करते थे, स्टॉप नियर ए स्मॉल हट, एक छोटे से झोपड़ी के पास जाकर रुकता है वो उतना बड़ा जुलूस। और सेक्रेड एबोर्ड, जो को क्या था उस छोटे झोपड़ी में क्या था, तो एक वह पवित्र स्थान, एक घर था, किसका, तो ऑफ गॉडली रविदास, जो ईश्वरीय जो थे, आपका भगवान रूपी जो रविदास जी जो थे, वह उनका यह झोपड़ी था, जहाँ पर इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा प्रोसेसन, ठीक है, निकला और जाते हुए वहाँ पर रुका। सब लोग देखते रह गए और उनकी आंखें चौंध रह गई। तो ये उनका मतलब कि उनके कर्मों का परिणाम था जो रानी झाली के द्वारा उनको समर्पित किया गया था, ठीक। और आगे बढ़ते हैं रविदास जी के बारे में। एंड 100 टीयर्स परफॉर्म्स टू हु प्रीच द प्रैक्टिस, जिन्होंने क्या किया, तो गॉडली रविदास, संत हु प्रीच, लोगों को प्रवचन दिए, प्रैक्टिस फॉर द 100 ईयर्स तो रिफॉर्म सोसाइटी, जिन्होंने 100 वर्ष समाज सुधार में इरिडिकेट, ठीक है, मिटाना, कास्ट सिस्टम को, डिस्ट्रिक्शन को, भेदभाव को, प्रेजुडाइज को, इग्नोरेंस को, इस चीज़ों को मिटाने में जिन्होंने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया। वाज इन द लेटर हाफ द 14th सेंचुरी एंड अर्ली द पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया की बात है। देखिए आपका कह रहा है कि अब इनका जन्म जो था या इनका कार्यकाल, आप कहिए इनका कार्यकाल जो था वो कब था आपका,
क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ कब था 1377। तो कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि आपका मिडिल हाफ ऑफ, इसमें लिखा गया लेटर हाफ ऑफ 14th सेंचुरी एंड अर्ली 15th सेंचुरी। तो ये बात आपको कंफ्यूज करता, इसलिए सीधे मैंने 14 to 15th सेंचुरी लिखा। उस समय की बात है, वह टाइम पीरियड जो था वो अपने देश के लिए बिल्कुल अक्रांता का टाइम था, मतलब बिल्कुल मतलब समझिए कि बहुत हौच पौच की स्थिति थी अपने देश में, ठीक है। और 15th सेंचुरी, दिस वाज द पीरियड ऑफ डार्क एंड फॉरेन ऑपरेशन एंड आपका ह्यूमिलेशंस एंड डिवास्टेशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यह जो टाइम पीरियड था आपका वो कैसा था, तो डार्कनेस था, अंधकार के पीरियड था। फॉरेन ऑपरेशन, विदेशियों का आक्रमण, ग्लूम, निराशाजनक, मतलब कि बिल्कुल जो था आपका क्या कह सकते हैं कि अब हम लोग मतलब बिल्कुल अब हम लोग गुलाम हो जाएंगे, चाहे दब जाएंगे, चाहे बहुत सारी बातें, मतलब गुलाम की तो बात है ही गुलाम, लेकिन उस समय भी बहुत दबदबा था हम लोगों के ऊपर दूसरों का, ठीक है। और ये कौन दूसरे लोग थे, कौन इन्वेडर थे, कौन अतिक्रमणकारी थे, उनके नाम भी दिया हुआ है। देयर वाज द सक्सेसर ऑफ द इन्वेडर, एक से एक सक्सेसर हुए, इन्वेडर हुए, उस समय इनका जन्म हुआ था अतिक्रमणकारी में। और कौन कौन थे नाम इसमें दिया गया है। तो वह टाइम पीरियड था आपका जो गजनी का टाइम पीरियड था, मोहम्मद गोरी का था, उसके बाद खिलजी का था, ये सब आपका टाइम पीरियड जो ये इन लोगों का उस समय था। डेंसिटी एंड द खिलजी, द लोकल कल्चर रिलीजियस प्रैक्टिस वेयर द शॉर्ट टू बी द डिस्ट्रॉय। और उस समय लोकल लोगों का, वहाँ के आमवासी के लोगों का कुछ नहीं चलता था, टोटल मतलब नष्ट समझिए कि। एंड द नेटिव सिटीजन हैड नो सेंस द सिक्योरिटी, देयर मोरल वाज वेरी लो। और किसी तरह का मतलब कोई भी जो है इंडिया के लोगों को सुनने वाला समझने वाला नहीं था, बस दबा कुचला जा रहा था उन लोगों को। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्लूम, निराशा के इस पीरियड में, देयर अपीयर ऑन द नेशनल सीन ऑफ स्वामी रामानंद। और उस टाइम पीरियड में, उस काल में आप एक व्यक्ति प्रकट होते हैं, आते हैं सामने, और वो कौन थे, तो रामानंद थे। रामानंद कौन थे, आपको मैंने बताया था किसमें, संत कबीरदास में। संत कबीरदास के ये क्या थे, मेंटर थे, मतलब गुरु थे। संत कबीरदास जो थे इनके शिष्य थे, देखिए उनका नाम इसमें भी आ गया। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों ये जो थे वो समकालीन थे, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन का अंतर नहीं था दोनों में। देन द अपीयर रामानंद, रामानंद आते हैं किसके साथ, तो विद डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ। और शिष्य में कौन कौन होते हैं, तो रविदास होते हैं, कबीरदास होते हैं, गुरु नानक होते हैं, अदर गुरुज, और भी बहुत सारे गुरु होते हैं जो देश को क्या करते हैं, देखते हैं हालत के, हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को देखते हैं कि लोगों के द्वारा बिल्कुल हमें कुचला जा रहा है, हमें मतलब सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा धर्म जो है वो खतरे में है, तो इस तरह की बातें होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे रामानंद के शिष्य सेना जो है उसमें लिखा था डिसाइपल सेना, ठीक है, और इसमें सिर्फ शिष्य लिखा है। तो इनकी जो टीम होती है वो क्या करती है, तो श्री गुरु दे रिवाइव एंड रिवैम्प एंड स्पिरिट ऑफ द पीपुल्स, मतलब दो लोग क्या करते हैं कि लोगों को जागृत करते हैं, पुनः जागृत करते हैं, रिन्यूड द स्पिरिट ऑफ द पीपुल, लोगों की आत्मा को जगाते हैं खोद खोद कर, प्रवचन से, ठीक है, राशन से, भाषण से, जिस चीज से भी हो सकता है। लोग उसको लोगों को समझाते थे बाय देयर टीचिंग, अपने मतलब ज्ञान से, एक्सोर्टेशन एंड द स्ट्रगल, अपने संघर्षपूर्ण से लोगों को समझा पाते हैं। रविदास द सेंट्रल टीचिंग, तब जाकर कुछ धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होती और हुई। रविदास द सेंट्रल टीचिंग वाज टू हु वर्शिप गॉड बिकम द मैन ऑफ गॉड। रविदास जी का एक सेंट्रल मतलब आंतरिक एक उनका आप कह सकते हैं एक मानना है, एक बात है, कहना है, कथन है कि वह जो भगवान की पूजा करता है समझो कि वह भी भगवान का आदमी है, ठीक है, मतलब उसमें ईश्वर का अंश है। हाई एंड लो कास्ट आर द मीनिंगलेस absurd and the he brought respect to the prestige of the humblest and lowest and the lost the untouchables and weak, all are equal and there is the only universe man enjoying the fruits ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी। और लोगों को यह संदेश दिए कि कोई यहाँ पर अलग नहीं है, कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम, कोई भी ऊंच, कोई भी नीच, कोई भी जाति धर्म यह नहीं है, सब हम ईश्वर के सामने एक है, सभी ईश्वर के बंदे हैं, सबका हम लोगों को सामान्य जीने का, बराबर रहने का अधिकार है, ठीक है। एंड ही फ्रूट्स, और ये जो है मतलब जो हमारा समानता का जो फल है वो हमें साथ में होना चाहिए, ऐसा उनका संदेश था और यह संदेश गया लोगों में। He waked a
रिलेंटलेस वार ऑफ द कास्ट एंड कास्टिज्म, उन्होंने बिना मतलब कुछ किए, बिना हथियार का उन्होंने मतलब कि एक मूवमेंट चलाया, एक आपका कहिए कि वार चलाया, जिसमें कास्ट और कास्टिज्म को खत्म करने का मतलब ये था, आपका निर्णय था, चाहे संकल्प था। ही सफर्ड बट डिडंट गिव अप, बहुत चीज़ों को झेले, सफ़र का मतलब झेलना, बहुत चीज़ों को झेले रविदास जी, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। सफ़र का मतलब होता है झेलना, झेले लेकिन लगे रहे, डिडंट गिव अप, त्यागे नहीं कभी भी, एंड टिल हिज लास्ट डे, अपने अंतिम समय तक, ठीक है, टिल लास्ट डे जे स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, अपने अंतिम समय तक वह इक्वालिटी यानी कि एकता का जो था वह संदेश देते रहे, एकता का संदेश दिया उन्होंने। और एंड मैन एंड वुमेन एंड कास्टिगेटेड द इविल्स ऑफ द अनटचेबिलिटी, और छूत की भावना को खत्म करने का कोशिश किया। ही स्टॉप फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास एंड द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू हिज sermon एंड द प्रीचिंग, अपने प्रवचनों से, अपने भाषणों से दबे कुचले वर्गों के जो लोग थे उनको इन्होंने ऊपर उठाने का, लाने का प्रयास किया, कोशिश किया। रविदास ग्रेटनेस लाइन टू द फैक्ट दैट ही वाज फाउंड वर्दी इनफ टू हैव द 40 ऑफ हिज वर्सेज इंक्लूड द गुरु ग्रंथ साहिब द सेक्रेड बुक ऑफ द सिख। और आपको पिछले बार मैंने पिछले क्लास में बताया था कि संत कबीरदास जी के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो आज से उनके मृत्यु से इतना बड़ा 600 या आपका 5 सेंचुरी या 6 सेंचुरीज हो गया, उसके बाद भी सिख धर्म का जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी बहुत सारे उनके छंद मिलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें भी लिखा गया है कि इनके इतने अच्छे जो थे वह मतलब विचारणीय लाइन थे, छंद हैं, कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो सिखों का पवित्र धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है क्या, तो गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके भी बहुत सारे 40 ऑफ हिज वर्स, 40 इनके वर्स जो हैं आपका इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, ठीक है। वर्सेस का मतलब का हो गया, वर्स मतलब वही छंद, इनके लाइनें या चौपाई जो भी कहिए, ऐसे चौपाई होता तब, तो इनके आप छंद कहिए, इनके लाइन जो थे आपका इसमें मिलता है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बुक में। इवन टुडे, आज भी आफ्टर ए लेप्स ऑफ द अबाउट 600 ईयर, 600 वर्ष बीतने के बाद, रविदास इज रिवर्ड एंड वर्शिप नॉट ओनली बाय हिज फॉलोअर बट ऑल्सो बाय द पीपुल एट द लार्ज एंड ऑक्युपाइड द प्रोमिनेंट पैलेस इन द रिलीजियस हेरेसी, ठीक है, अनुक्रम, मतलब आपका है जो यह इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो इनके फॉलोअर हैं वो तो इनको मानते ही हैं, नहीं फॉलोअर वाले लोग भी रविदास जी के जो है गुणों को गाते हैं, उनके दी गई बातों पर, उनके मार्गों पर चलते हैं, उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं। गुरु रविदास इज द आइडियोलॉजी एंड टीचिंग हैव द ग्रेटर एंड रिलेवेंस टुडे द इवन बिफोर संत रविदास वार ऑफ द कास्ट शुड बी आवर इंस्पायरेशन। रविदास वॉज ए ग्रेट यूनिफायर, ही स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसमें लिखा गया है कि रविदास जो थे वो क्या थे, एक यूनिफायर थे, ही वाज ए ग्रेट यूनिफायर। यूनिफायर का मतलब समाज सुधारक के रूप में आने वाला, एकता बनाने वाले को हम लोग कहते हैं यूनिफायर। तो यूनिफायर थे जिन्होंने एकता के लिए हमेशा, ब्रदरहुड भाईचारे के लिए लड़े और जिए। टुडे, अब जो अगला पॉइंट है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका जो महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ मैंने लिखा है कि डिसरिगार्ड मनी एंड रिटर्न टू डिवोटीज। उन्होंने पैसा को क्या किया, कभी इतना वैल्यू, इतना आदर नहीं दिया, ठीक है, और हमेशा जो पैसा को कभी हाथ भी नहीं लगाया। आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है कि रविदास द मनी पावर एंड द मसल पावर, इनका कहना है कि आज जो है मनी पावर और मसल पावर, मतलब क्या हो गया, पैसा का दम, ठीक है, जहाँ पर आज जो है मनी पावर और उसके बाद क्या लिखे हैं, मसल पावर एंड आपका मसल पावर जहाँ है, मतलब बाहुबल, जहाँ धन बल और बाहुबल का जहाँ आज बोल चाल है, बोल वाला है, हैव द अपर हैंड, उच्च लोगों में है, ठीक है। रविदास सो अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसे को बिल्कुल तुच्छ चीज समझा। और इट इज सेड दैट रविदास न्यू द alchemy given to his devotee to his the could change any, और कह रहा है कि इनका जो रस भक्ति था, रस विद्या जो था, वह पैसा से संबंधित बिल्कुल नहीं था। मेटल इनटू द गोल्ड, इनका जो कहना था कि मेरे विचार ही जो है, मेरे मन ही जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट है और कर देता है। रविदास सेड दैट हिज
एल्केमी वाज राम नाम। मेरा अगर एल्केमी का मतलब होता है इसमें एल्केमी रस विद्या। मेरे अगर मैं अगर किसी चीज़ में डूबना चाहता हूँ, अगर मैं भूखा हूँ किसी चीज़ का, तो वो है रस विद्या। और कौन सा रस विद्या? तो राम नाम के रस विद्या। मुझे बस यही चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड द गुडनेस ऑफ द मैन हाई एंड लो, जो कि मतलब कि चाहे हाई हो चाहे लो हो, लोगों की अच्छाई को शो करता है। ही नेवर टच इट एंड इट वॉज रिटर्न टू द डिवोटी। कभी पैसा को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। वह लोगों को अगर उनके पास आता भी था तो अपने जो भी उनके शिष्य हैं, जो भी उनके आपका मतलब फॉलोअर थे, उन लोगों में वो बांट दिया। और भी wherever his disciple and devotees contributed, he spent the sadhu and temple for the poor and starving। जो भी इनके मतलब ग्रुप के लोगों को मिलता था चंदा इकट्ठा, जो भी या लोग देते थे, तो उन्हीं साधुओं में बांट दिया करते थे, मंदिरों में बांट दिया करते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे, भूखों में बांट दिया करते थे, लेकिन कभी पैसे को अपनाए नहीं। ही लिव्ड एंड डाइड फॉर द मैनकाइंड। वह जिए और मरे किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, मनुष्य मैनकाइंड के लिए, ठीक है, मानव समाज के लिए, ठीक, मानव के लिए जिए और मरे, मैनकाइंड। एंड it was his the mission that it was his mission to make a society free from। और उनका मिशन था, उनका लक्ष्य था कि समाज को कैसा बनाना है, तो समाज को मुझे फ्री फ्रॉम द कास्टिज्म, जातिवाद से फ्री हो, ऐसा समाज बनाना है। ऑर्थोडॉक्स आपका रूढ़िवादिता से फ्री हो, इग्नोरेंस अज्ञानता से फ्री हो। और कैसे? तो थ्रू द गुडलीनेस एंड पैसिव स्टेशन एंड द एसर्टेशन एंड प्रीचिंग। मतलब कि इन सबों से मैं देव भक्ति, उसके बाद आपका पॉजिटिव थॉट देकर, विचार देकर, अपने बातों को देकर इनको मतलब समझाना, इससे निकालना। करे कि नो वंडर इवन टुडे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज रविदास सीन एंड इज द एडोर एंड वर्शिप बाय मिलियंस इन द कंट्री इवेंट आफ्टर ओवर 6 सेंचुरी। 600 साल के बाद भी कोई मैटर, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रविदास हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज 600 साल बीत जाने के बाद भी उनके मिलियन, लिखा है आपका कि मिलियन ऑफ द कंट्री उनके फॉलोअर हैं, उनके पूजने वाले हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको पालन करने वाले लोग, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज जो है आपका सेकेंड इंग्लिश 9th क्लास का जो सेकेंड इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर था। एक चैप्टर और बच गया भारतीपुरा, वो मैं बता दूंगा भारतीपुरा। उसके बाद जो मैं पनोरमा को शुरू करूंगा, और बीच बीच में इस लेसन का जो भी मैंने आपको रीडर बुक पढ़ाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा कि सबका ऑब्जेक्टिव एक साथ हो जाए, या आपका चैप्टर वाइज भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव मेरे पास PDF फाइल में पड़ा हुआ है, मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा। तो अगर फ़ायदेमंद लगा होगा, हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और इससे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इसका फ़ायदा वो लोग उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।